हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त केशव त्रिवेदी आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो आज की कहानी कुछ यूँ है कि अगर हम किसी दूसरे पे दया करेंगे तो परमात्मा हम पे दया करेगा। ये ध्रुव सत्य है। एक फ्रेंच देश की कहानी है जहाँ एक लड़का रोल्फ फोनस रहता था, जंगल में रहता था, काफ़ी गरीब था। तो वहीं उसकी कुटिया थी और उसकी बूढ़ी माँ अपनी माँ के साथ रहता था। तो वो पक्षियों से बहुत प्यार करता था, जिसमें वो सबसे अधिक प्यार आकाश में उड़ने वाली लवा नाम की एक चिड़िया होती है, जिसको इंग्लिश में स्काई लार्क कहते हैं। उससे खासकर बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था कि अचानक उसको लार्क का संगीत सुनाई पड़ता है। तो वो चारों तरफ देखता है तो उसकी अचानक नज़र पड़ती है कि कोई एक चिड़िया बेचने वाला है जो पिंजरे में उसको लार्क को कैद किए है, और उसी चिड़िया का जो करुण भरा संगीत, जिसमें मानो वो ये कह रही है, अपनी मदद की गुहार कर रही है, तो उसको सुनाई पड़ता है, जिससे उसका हृदय काफ़ी द्रवित होता है और बड़ा दुखी होता है कि पास में भी जाता है और देखता है कि जिस क्षेत्र में वो चिड़िया बेच रहा है वहाँ के लोग खासकर लवा को खाने के बहुत शौकीन है, उस पक्षी को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो उसने वो चिड़िया बेचने वाले के पास गया और उससे पूछा, तो उसने उसके दाम बताए 100 रुपये। अच्छा, अब इसके पास उतना पैसा होता नहीं है कि तुरंत पेमेंट कर दे, तो ये बोलता है भैया आप रुको, मैं घर जाके घर से लेके आता हूँ, आप यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। तो ये दौड़ता है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती, गर्मी का समय, तो दौड़ के जाता है, पसीने से लष्ट-पष्ट हो जाता है। लेकिन घर जाता है, जब पहुँचता है तो पता लगता है कि माँ नहीं है, माँ बाहर गई है। क्योंकि और इसे ये पता लगा कि माँ आएंगी, खाना भोजन के समय से पहले नहीं लौटेंगी। तो रोल्फ फोन्स को काफ़ी दुख होता है और वो सोचता है कि यार जब तक माँ आएंगी तब तक तो लार्क डूब जाएगी और काटने वाले काट भी देंगे, खा भी जाएंगे। अचानक उसे धर्मगुरु की याद आती है, जिनका नाम जैकस होता है। तो जैकस की याद आती है तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही होती तो इसके मस्तिष्क तो पसीने की कई बूंदें होती हैं और काफ़ी थकवा, और इसको देखता है थका हुआ परेशान, तो गुरुजी का हृदय द्रवित होता है और गुरुजी इससे बोलते हैं कि भाई बताइए क्यों है। तभी अपनी बात बताता है, गुरुजी हमें लार्क खरीदना है और हमें इतने पैसे चाहिए, ये बात है। गुरुजी पैसे दे देते हैं और गुरुजी कहते हैं कि भाई पैसे तो दिए देता हूँ, लेकिन शर्त एक है कि खरीदने के बाद तुरंत उसको घर में ले जाना और आराम करना तुम, क्योंकि गुरुजी जानते हैं ये बहुत थक गया है। तो ये पैसे लेके गुरुजी से जैसे वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मैडम जी मोल तोल कर रही होती हैं कि इतने का नहीं भाई, और उतना कम कर लीजिए। लेकिन ये तुरंत जाता है, जितने पैसे बताता है तुरंत उतने पैसे देता है और पिंजरा ले लेता है, पक्षी को लेके घर आता है। मतलब अपने बगीचे जहाँ पे रहता है बगीचे में, तो बगीचे के पास तक आता है। ये रास्ते में मतलब गेट पे आ जाता है और झोपड़ी के अंदर नहीं जा पाता है, बाहर ही मूर्छित हो जाता है गर्मी के कारण। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो तब तक माँ आ जाती, तो माँ बैठ के रोती है। तो उसी समय गुरुजी भी आते हैं, क्योंकि गुरुजी को चिंता थी कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, देखें आराम कर रहा है कि क्या पोजीशन है। गुरुजी का आगमन अचानक होता है और गुरुजी देखते हैं कि माँ बैठे विलाप कर रही है, रो रही हैं और ये मूर्छित पड़ा है। तो गुरुजी माँ को समझाते हैं कि कोई चिंता वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी देखते हैं कि वो लवा जो पक्षी पिंजड़े में बैठा है
वो बड़े ही करुण स्वर में विलाप कर रहा है, मानो ऊपर वाले परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, इनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दीजिए। कुछ ही समय बाद वो लड़का रोल्फ होनस ठीक हो जाता है और उस पक्षी को हमेशा हमेशा के लिए आकाश में उड़ने के लिए आज़ाद कर देता है। पक्षी उस लड़के की ओर अपनी प्रेम भरी चितवन से देखकर परमात्मा से जुहार करता है, दुआ मांगता है, हे प्रभु, इसको हमेशा स्वस्थ रखें। कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे पे दया करेंगे तो परमात्मा भी तुम पे दया करेगा और दूसरा भी तुम पे दया करेगा।